Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear first year students, Assalamu alaikum. Today I am gonna upload my second lecture of first book, short story for the first year students, and the chapter name is Button Button by Richard Mason. Richard Mason का ये लेसन है और इसकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ाया, अब सेकंड और थर्ड वन इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि बटन बटन के बारे में मैंने बताया था कि बटन बटन एक शॉर्ट स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरी को अफसाना कहते हैं। और अफसाना इसलिए लिखा उन्होंने लोगों ने क्योंकि इसको पढ़ने के बाद रीडर्स इसको फेंक नहीं देते बल्कि सोचते हैं, क्योंकि इसका एंड जस्टिफाइड नहीं होता, इसका एंड कंप्लीटेड नहीं होता। न विलन को सजा मिलती है, न हीरो को जजा मिलती है। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस विच वाज यूज्ड जस्ट टू इन्वॉल्व द अटेंशन एंड अट्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस सो दैट दे शुड नॉट थ्रो अवे द बुक ऑफ रीडिंग द स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसका भी एंड जस्टिफाइड नहीं है, इसका भी एंड कंप्लीटेड नहीं है। इसको पढ़ने के बाद वी डोंट हैव टू थ्रो इट अवे, वी हैव टू कंटेम्पलेट। हमें सोचना है कि इसका एंड ये होना चाहिए था या वो होना चाहिए था। तो इसका स्टार्ट करते हैं। ये है कि इनसाइड द कॉटन। इससे पहली लाइन सी नामा सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। तो वो पैकेज एक कार्टन था, डिब्बा था। तो इसको पढ़ते हैं इनसाइड द कार्टन। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कार्टन के अंदर वॉज मौजूद था अ पुश बटन यूनिट, दबाने वाला बटन यूनिट मौजूद था। अब दबाने वाला बटन यूनिट क्या होता है? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड लगे होते हैं, दैट इज अ कंप्लीट यूनिट। और उस बटन को हम पुश करते हैं तो हमारा बल्ब ऑन होता है या फैन चलने लगता है। तो ये भी एक यूनिट बना हुआ था, लकड़ी के बॉक्स के ऊपर एक बटन लगा था दबाने वाला। तो उसी को राइटर कहता है इनसाइड द कर्टन। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इन द कर्टन। उस डिब्बे के अंदर वॉज मौजूद था अ पुश बटन यूनिट, एक दबाने वाला बटन यूनिट मौजूद था। फैसेंड, इस लफ्ज को हम फैसेंड पढ़ते हैं, FASTENED। इस पे टी साइलेंट होता है। बंधा हुआ था इसका मतलब है, जुड़ा हुआ था। लॉक्ड विद इसका सिनोनिम है, के साथ जुड़ा हुआ था। फैसेंड बंधा हुआ था। टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, स्मॉल छोटे से, वुडन बॉक्स लकड़ी के संदूक के। यानी इनसाइड द कार्टन, इस डिब्बे के अंदर वॉज मौजूद था अ पुश बटन यूनिट, दबाने वाला बटन यूनिट मौजूद था। फैसेंड जो जुड़ा हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स लकड़ी के छोटे से संदूकचे के साथ जुड़ा हुआ था। इसका बामूला तर्जुमा कैसे करेंगे कि उस डिब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन मौजूद था जो कि एक लकड़ी के छोटे संदूक के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अ ग्लास डोम। ग्लास किसे कहते हैं? शीशे को। और डोम किसे कहते हैं? डोम वैसे कहते हैं मेहराब को, आर्क शेप। ये ऐसे होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है आर्क शेप। अ ग्लास डोम, एक शीशे के मेहराब ने, कवर्ड ढांपा हुआ था, द बटन बटन को। ये इसका लफ्जों का तर्जुमा है। इसका बामूला तर्जुमा और है, अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन। एक शीशे के मेहराब ने इस बटन को ढांपा हुआ था। अब इसका बामूला तर्जुमा ये होगा कि ये बटन एक शीशे के मेहराब के अंदर मौजूद था। नॉर्मा। फिर इस लफ्ज पे आते हैं, दिस इज नॉट नॉर्मा, दिस इज नॉर्मा। नॉर्मा ट्राइड, ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। नॉर्मा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ। ये पूरा लफ्ज है लिफ्ट ऑफ। अब लिफ्ट ऑफ का मतलब मैं बताता हूं आप लोगों को। LIFT OFF ऑफ।
ऑफ जहां भी आता है तो इसका मतलब होता है दूर करना, जुदा करना। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, यानी इसका उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे उखाड़ना, जिसको प्लक प्लक भी कहते हैं। प्लक किसी चीज को खेत तोड़ के फेंक देना। नौमा ट्राइड, नामा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उखाड़ने की। नामा ने इस बटन यूनिट को उखाड़ने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड, लेकिन ये जुड़ा हुआ था इन प्लेस, अपने मकाम पर। नौमा ने इस बटन यूनिट को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये अपने मकाम पर जुड़ा हुआ था, ये अपनी जगह पर चिमटा हुआ था। अगला सेंटेंस है शी टर्न द यूनिट ओवर। ये पूरा लफ्ज है टर्न ओवर। अब टर्न ओवर का मतलब बताता हूं आपको मैं। टर्न का मतलब होता है घुमाना, ओवर उल्टा के, इसका मतलब होगा उल्टा देना, उल्टाना। जैसे ये डस्टर है, इसको मैं टर्न ओवर करूंगा तो पूरा उल्टा दूंगा, किसी चीज को उल्टा देना। टू लुक द लोअर साइड ऑफ समथिंग, किसी की निचली सतह को, बॉटम को देखना। नामा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस। नामा ने इसको उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने पूरे यूनिट को उल्टा दिया। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने पूरे यूनिट को उल्टा दिया। एंड सॉ, ये सी सा सीन देखना, एंड सॉ और देखा, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। अब पीस ऑफ का मतलब टुकड़ा नहीं होता, पीस ऑफ पेपर कभी भी नहीं कहेंगे कागज का टुकड़ा। जैसे हम कहते हैं पीस ऑफ एडवाइस। अब पीस ऑफ एडवाइस नसीहत का टुकड़ा नहीं होता, इसको हम कहते हैं नसीहत। और पीस ऑफ पेपर का मतलब हम कागज का टुकड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि कागज कहेंगे। जैसे पीस ऑफ स्ट्रिंग होता है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसको रस्सी का टुकड़ा नहीं कहते, बल्कि मुकम्मल रस्सी कहते हैं। नामा शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस पूरे यूनिट को उल्टा दिया। एंड सॉ और देखा, अ फोल्डेड, फोल्डेड का मतलब है तह किया हुआ, तह किया हुआ। अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, तह किया हुआ कागज देखा। स्कॉच टेप, जो टेप से जुड़ा हुआ था, टू द बॉटम, पेंदे के साथ, ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के। बॉटम कहते हैं पेंदे को, द लोअर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज का निचला हिस्सा। फिर पढ़ते हैं शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस पूरे यूनिट को उल्टा दिया। एंड सा फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तह किया हुआ कागज देखा। स्कॉच टेप, जो कि चिमटा हुआ था, टेप से लगा हुआ था, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स के, उस संदूक के पेंदे के साथ। नामा ने इस पूरे बटन यूनिट को उल्टाया और उसके पेंदे के साथ टेप से जुड़ा हुआ एक तहशुदा कागज देखा। ये इसका बावना तर्जुमा है। आगे है शी पुल्ड इट ऑफ। ये पुल ऑफ बिल्कुल टर्न ओवर की तरह है। जैसे टर्न ओवर था तो पुल का मतलब होता है खींचना, फिर ऑफ आ गया है उखाड़ लेना। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखाड़ लिया। अब जब उखाड़ा तो कोलन है, कोलन ये बताता है कि उसमें लिखा हुआ क्या था, डिटेल्स क्या थी। कोलन के बाद आता है मिस्टर स्टुअर्ट, एक बंदा है, विल कॉल ऑन यू। अब कॉल ऑन पे आते हैं, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि कॉल ऑन का मतलब शायद कॉल करना होता है, लेकिन ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है मिलना, टू मीट, मिलना। अब उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू, आपसे मिलने आएंगे एट 8 PM, रात के 8 बजे। यानी जब उसने उस यूनिट को उल्टाया तो उसके पेंदे के साथ टेप से एक तयशुदा कागज मिला, उसके ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। नेक्स्ट पे आते हैं, नामा पुट, नामा ने रख दिया, पुट रख दिया, द बटन यूनिट, उस बटन यूनिट को बिसाइड हर। बिसाइड का मतलब होता है साथ, BESIDE, साथ। अगर इसके साथ S लग जाए, BESIDES, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये बन जाता है के अलावा। अब बिसाइड के साथ S ना लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है साथ। ये आपका पैरा वर्ड भी है,
बिसाइड और बिसाइड्स। अगर एस लगा दें तो इसका मतलब बन जाता है के अलावा, अगर एस ना लगा दें तो इसका मतलब होता है साथ। नामा पुट द बटन यूनिट, नामा ने बटन यूनिट को रख दिया बिसाइड हर, अपने साथ, ऑन द काउच। काउच कहते हैं सोफा को। अब इसको सोफा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि काउच ऐसा सोफा होता है जो दिन में सोफे का काम देता है, और उसको अगर अनफोल्ड करें, स्ट्रेच करें, तो वो एक बेड कम बन जाता है। इसको बेड कम सोफा भी कहते हैं। नॉमा पुट द बटन यूनिट, नॉमा ने बटन यूनिट को रख दिया बिसाइड हर, अपने साथ, ऑन द काउच, सोफे पर। शी री रेड, ये लफ्ज है री रेड। री का मतलब होता है दोबारा, रेड पढ़ना, री रेड दोबारा पढ़ा, दोबारा पढ़ना। शी री रेड द टाइप्ड नोट। अब टाइप पे आते हैं, TYPE, TYPE, इसका मतलब होता है लिखा, लिखना। टाइप्ड का मतलब होता है लिखा हुआ, टाइप राइटर जैसे हुआ करते थे। शी री रेड द टाइप्ड, उसने लिखी हुई। नोट का मतलब है तहरीर, NOTE, तहरीर। ये जो हमारे पास पैसे होते हैं इनको नोट्स कहते हैं। एक्चुअली ये कागज के ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से तहरीर होती है कि ये जो आपके पास ये जो नोट है, ये कागज है, इसके ऊपर तहरीर लिखी हुई है कि ये बंदा जो 100 रुपए का नोट उठाए हुए है, लोग इसको 100 रुपए की करेंसी के बदले चीज देने के पाबंद हैं। ये तहरीर होती है कहां से? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो नोट का मतलब होता है तहरीर, कोई भी लिखी हुई तहरीर। शी रीड, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप, लिखी हुई, नोट, तहरीर को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये लाइन हमें क्या बता रही है कि मुस्कुराई क्यों? कि उसके जहन में एक पॉइंट आया कि ये कोई बेचने वाला है, सेलर है, जो कोई चीज बेचना चाहता है। तो ये उनके एक तरीकेकार है लोगों को अट्रैक्ट करने का, कि वो ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। कोई बेचने वाली चीज होगी, जैसे लोग घरों में शैम्पू वगैरह बेचते हैं, तो इसलिए मुस्कुरा के पढ़ा उसने दोबारा कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे रात को मिलने आएंगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू चंद, मोमेंट्स लम्हे, लेटर बाद में, चंद लम्हों के बाद। अब लेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। LATER, लेटर, बाद, और LATTER, लेटर, और एक होता है LETTER, लेटर, ये होता है खत। LATTER क्या होता है? इसको हम कहते हैं मौखिर जिक्र, पहले जिसका जिक्र हो। ये भी आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, she went, वो चली गई, back, वापस, into the kitchen, किचन। क्यों किचन में दोबारा गई? क्योंकि वो ब्रायलर में वो जो बकरे का गोश्त डाल के आई थी उसके लिए। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, she went back into the kitchen, वो किचन में गई to make the salad, सलाद बनाने। अब देखें, ये है सैलेड, SALAD, उर्दू में इसको सलाद कहते हैं, इंग्लिश में सैलेड कहते हैं। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, she went back into the kitchen, वो किचन में गई to make the salad, सलाद बनाने। The doorbell rang, the doorbell, घंटी, दरवाजे की घंटी, rang, ring, rang, रंग, बजना, दरवाजे की घंटी बजी at 8 o'clock, 8 बजे। आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, अपनी बुक्स पे देखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है I'll get it, मैं देखूंगी, मैं देखती हूं। नॉमा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉमा ने किचन से हाँक लगाई। अब नॉमा ने किचन से क्या आवाज लगाई? मैं देखती हूं। किसको आवाज लगा रही है? उसका हस्बैंड लिविंग रूम में बैठा कोई बुक पढ़ रहा होता है, उसको डर होता है कि कहीं वो ना मिल ले, क्योंकि वो उसमें क्यूरियोसिटी होती है नॉमा में। शी वांट्स टू नो व्हाट द न्यू मैन वांट्स टू से, वो इसलिए खुद मिलना चाहती है।
उसकी अपॉइंटमेंट होती है ना उसके साथ कि वो कहता है मैं आऊंगा, तो इसको पता होता है कि 8 बजे उसने आना है, तो इसलिए व्हेन शी इज बिजी इन हर किचन, जब वो किचन में बिजी होती है, शी कॉल फ्रॉम द किचन, किचन से आवाज लगाती, आई विल गेट इट, मैं देखूंगी। किसको कह रही है? अपने हस्बैंड को। अब समझ आएगी आपको। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों के बाद, शी वेंट बैक टू द किचन टू मेक द सैलेड, वो सलाद बनाने किचन में चली गई। द डोरबेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी। एट 8 o'clock, 8 बजे। आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन से आवाज लगाई। क्यों? ऑर्थर वॉज, इसका हस्बैंड है, ऑर्थर मौजूद था इन द लिविंग रूम, बैठक में बैठा, रीडिंग, कोई चीज पढ़ रहा था।